सो आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के पार्ट 6 से। एज आई प्रॉमिस्ड मैंने एक पोल कराया था और मैंने पूछा था कि कितने लोग इस पूरी सीरीज को एज अ लाइव इंटरेक्शन के वे में देखना चाहते हैं। तो काफ़ी आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने बोला था कि यस, आप इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं। तो आई थिंक एक जगह पे आई विल बी देयर एंड आपको पढ़ाऊंगी विद लाइन बाय लाइन, ताकि आपको स्क्रीन पे जो चल रहा है वो भी समझ में आता रहे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं मलेरिया के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था कॉमन कोल्ड। मलेरिया में सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ टू। कुछ ऐसी बीमारियां हैं ह्यूमंस में जो प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मलेरिया के बारे में सुना होगा, जिससे जो मैन है दे हैव बीन फाइटिंग फॉर मेनी ईयर्स। यानी कि ये जो डिजीज है ये अभी नहीं, बहुत पहले से है। Now, Plasmodium, a tiny protozoa, is responsible for this disease. Plasmodium है जो कि एक प्रोटोजोआ है छोटा सा, जो इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब एक और चीज, जैसे ना कोई भी स्पीसीज होती है तो प्लाज्मोडियम की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं स्पीसीज है। अब उनके नाम लिखे हुए हैं, पी वाइवेक्स, पी मलेरिया, पी फेल्सीपैरम। अब एक और चीज, इसमें से जो पी फेल्सीपैरम है दैट इज प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस होती है, एज इन फेटल हो सकती है, उसकी वजह से सीरियस कंडीशन हो सकती है। Now, of these, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is the most serious one and can even be fatal. यानी कि जो Plasmodium falciparum की वजह से जो मलेरिया होता है वो काफ़ी फेटल हो सकता है, काफ़ी सीरियस हो सकता है, मतलब इंसान की डेथ तक हो सकती है। नाउ अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग लाइफ साइकिल देखेंगे प्लाज्मोडियम का। Plasmodium enters the human body as sporozoites infectious form through the bite of infected female Anopheles mosquito। देखो पहले तो इस लाइन को ना समझने की कोशिश करते हैं क्या बोला गया, जस्ट अ मिनट। एक मॉस्किटो है, एनोफिलस मॉस्किटो, वो भी फीमेल। जब वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो ये मलेरिया स्प्रेड होता है ना। होता कैसे है, इसकी एक इन्फेक्शियस फॉर्म होती है इस प्लाज्मोडियम की। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मोडियम का प्लाज्मोडियम घुस गया, प्लाज्मोडियम की एक इन्फेक्शियस फॉर्म होती है जिसको बोला गया है स्पोरोजोइड, जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है उसके बाइट से किसी ह्यूमन बींग के अंदर एंटर करती है। The parasite initially multiply within the liver cell and then attack the red blood cell RBCs resulting in their rupture। ये जो पैरासाइट्स होते हैं, पहली बात तो ये शुरू में लिवर सेल के अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, धीरे 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 लिवर सेल में ही बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो पैरासाइट है उसके बाद ये आरबीसी, जो हमारा ब्लड जिससे मिलके बना होता है, आरबीसी पे जाके अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी रप्चर होना शुरू हो जाते हैं, फटना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उनको, मतलब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। ये जो आरबीसी रप्चर हो रहे हैं ये किस वजह से हो रहे हैं, देखो आरबीसी के रप्चर को बोला गया है कि इसका लिंक्ड है, मतलब इसका लिंक है किसके साथ, एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है। कौन सा होता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस, हीमोजोइन। हीमोजोइन रिलीज होने की वजह से जो आरबीसी हैं वो रप्चर होना शुरू होते हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू करते हैं। एंड उस सब की वजह से जो मलेरिया के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर देखा जाता है चिल। चिल मतलब उनको ठंड लगती है बार बार, उनको ना ऐसा लगता है कि उनको बहुत ठंड लग रही है, कप कप ही छूटती है उनकी, ठीक है। और हाई फीवर होता है जो 3 to 4 डेज में होता ही रहता है। So this is one of the point. Now, when a female Anopheles mosquito bites an infected person, जब एक फीमेल एनफिलिस मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसको ऑलरेडी मलेरिया हो रखा है उसको वो बाइट करती है, तो ये जो पैरासाइट होते हैं ये मॉस्किटो की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद आगे फर्दर डेवलपमेंट होती है। आपने देखा एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को एनोफिलस मॉस्किटो ने बाइट किया, उससे वो जो थे क्या कहते हैं जो भी इन्फेक्शियस फॉर्म है वो चली गई किसके अंदर, मॉस्किटो के अंदर, एंड मॉस्किटो में आगे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजॉइड्स दैट आर स्टोर्ड इन देयर सेलिवरी ग्लैंड। उसके बाद ये जो पैरासाइट है, जो प्लाज्मोडियम है, ये धीरे धीरे मॉस्किटो के अंदर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है और स्पोरोजॉइड बनाता है। हमने पहले की लाइन में पढ़ा था स्पोरोजॉइड क्या होता है, इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। अब ये स्पोरोजोइट कहाँ स्टोर हो जाते हैं, पहले तो मॉस्किटो की बॉडी में, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, धीरे धीरे इधर उधर कर लिया,
फाइनली जो सेलिवरी ग्लैंड होता है मॉस्किटो का, वहां जाके ये स्पोरोजोइट्स क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। नाउ वेन दीज मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन, अब वो केस हो चुका है पूरा का पूरा, उस मॉस्किटो ने इन्फेक्टेड पर्सन को काट लिया, वो पूरा का पूरा जो इन्फेक्शियस स्टेज थी वो मॉस्किटो में डेवलप कर गई, ये सब चीज हो गई। अब वो बात कर रहा है कि अब वो मॉस्किटो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को काटेगा, ठीक है? तो क्या होगा, स्पोरोजोइड उस हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर चले जाएंगे, उसकी बॉडी में चले जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे जो हम आगे इवेंट मेंशन करेंगे वो सारी चीजें होंगी। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर टू होस्ट, यानी कि इस मलेरियल पैरासाइट को दो होस्ट की जरूरत होती है, दो होस्ट की वजह से पूरी तरह से ट्रांसफर हो पाता है और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाता है। वो दो होस्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज ह्यूमन बीइंग, नेक्स्ट इज मॉस्किटो। तो ह्यूमन एंड मॉस्किटो के साथ उसका लाइफ साइकिल पूरा होता है, किसका? प्लाज्मोडियम का। नाउ द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इज द वेक्टर। अब जो ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है वो क्या काम कर रही है? वो वेक्टर का काम कर रही है। वेक्टर का मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह इन्फेक्शन लेके जा रही है। उसने एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, उसके बाद जो भी वो पैरासाइट था वो उसकी बॉडी में थोड़ा डेवलप हुआ, देन उसने वो एक हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसफर कर दिया, जिसको पहले मलेरिया नहीं था अब हो गया। सो इन दिस वे जो मॉस्किटो है इट इज वर्किंग एज वेक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट। नाउ अब ये एक फोटो है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दो तरीके हैं, पहली बात है रटाफिकेशन, जो बायोलॉजी में कभी नहीं करना होता, तो आपको इसमें नहीं करना है। वो आपको क्या करना है, सिर्फ समझना है कि क्या स्टेज हुई है। बायोलॉजी को मोस्टली मैं तो बोलूंगी सिर्फ समझने की चीज है, कभी रटना नहीं है, कभी ऐसे बार बार नहीं मतलब जोर देना है कि ऐसे लर्न करो, आपको सिर्फ प्रोसेस होना चाहिए। और देखो जब भी एक फोटो दे रखी हो और टेक्स्ट दे रखा हो, ऑलवेज गो फॉर द फोटो, क्योंकि टेक्स्ट को पढ़ोगे माइंड में सेट करोगे टाइम लगेगा, जब फोटो को समझ लोगे ना तो टाइम नहीं लगेगा। नाउ इसको अच्छे से समझते हैं क्या हो रहा है इस फोटो में। सबसे पहले तो मैं यहां से ले रही हूं, ठीक है? ये पहला जो दिख रहा है आपको, मैं एक बार मार्क कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। सॉरी दिस वन, ओके दिस वन इज द रॉन्ग, जो भी है चलो इसको ले लेते हैं, ये पर्टिकुलर पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ठीक है? जस्ट अ मिनट। सो अब इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये पूरा का पूरा मलेरिया स्प्रेड हो रहा है, ठीक है? पहले थोड़ा सा वो मार्क गलत लग गए थे। नाउ ये एक स्टेज ले रहे हैं हम, जब एक मॉस्किटो आया, उसने एक हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट किया और यहां से सारी दिक्कत होनी शुरू हो गई, ठीक है? आप कर्सर देखते रहिएगा माउस का। When the mosquito bites another human, sporozoites are injected with bite. अभी हम एक स्टेज लेके चल रहे हैं, एक मॉस्किटो है जिसके सेलिवरी ग्लैंड में क्या है, स्पोरोजोइट्स है, और वो मॉस्किटो बाइट करेगा किसको, एक हेल्दी इंडिविजुअल को जिसको मलेरिया नहीं हो रखा, राइट? सो मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट किया, स्पोरोजोइट इंजेक्ट हो गए बाइट के साथ। नाउ ये जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्शियस पार्ट है, लाइक स्पोरोजोइड जो है, वो कहाँ पहुंचेगा, लिवर में, ब्लड के थ्रू वो कहाँ पहुंचेगा, लिवर के अंदर। नाउ the parasite reproduces asexually in liver cell, bursting the cell and releasing into the blood. देखो पहले वो लिवर में गया, लिवर में धीरे धीरे क्या होगा, लिवर के सेल में वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। कोई भी इन्फेक्शन होता है तो धीरे धीरे पहले नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है? वो अपने आप को पूरा पहले बढ़ाते हैं। तो पैरासाइट कहाँ एंटर किया, लिवर सेल में जाके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, सेल्स को बर्स्ट कर रहा है एंड फाइनली ब्लड में रिलीज हो रहा है। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, आरबीसी के अंदर पैरासाइट ने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, यानी अपने नंबर को बढ़ाया। बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल, इस पूरे प्रोसेस की वजह से जब वो अपने आप को बढ़ा रहा है, क्या हो रहा है, रेड ब्लड सेल धीरे धीरे बर्स्ट हो रहे हैं एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम, जिसकी वजह से इस आरबीसी के बर्स्ट होने की वजह से ही क्या हो रहा है, बार बार फीवर आ रहा है पेशेंट को और अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि चिल्स, ठंड लगना, और भी सिम्टम्स होते हैं जो देखने को मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दोज बर्स्टिंग ऑफ रेड सेल्स। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स, जब रिलीज होने लग गए, ये पैरासाइट धीरे धीरे बॉडी में फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एंड ये फैल रहे हैं। जब ये फैलते हैं तो ये और आरबीसी को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? नाउ
अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था जो कि लिवर सेल में स्टार्ट हुआ था आरबीसी के अंडर। नाउ ध्यान से सुनना है, सेक्सुअल स्टेजेस, यहाँ पे गैमेटोसाइट डेवलप होनी शुरू हो गई आरबीसी के अंदर। अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, अब सेक्सुअल स्टेजेस दैट इज गैमेटोसाइट। जब भी, जैसे कि एक नॉर्मली बात बताऊं आपको मैं, अगर हम मेल और फीमेल की बात करते हैं, ठीक है, फीमेल का ओवम हो गया, मेल का स्पर्म हो गया, तो ये इनके गैमेटोसाइट्स हो गए ना, तो उनकी सेक्सुअल स्टेजेस यहाँ पे दिखा भी रखी हैं, फीमेल और मेल का, ये डेवलप होना शुरू हो जाती हैं आरबीसी के अंदर। नाउ फीमेल मॉस्किटोज टेक अप गैमेटोसाइट विद ब्लड में। अब ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसकी बॉडी में ये सब कुछ हुआ था, जिसको उस इंसेक्ट ने काटा था, ठीक है, इंसेक्ट मतलब मॉस्किटो ने काटा था। नाउ अब क्या होगा, एक मॉस्किटो आएगा, वो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, तो इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में ऑलरेडी सब कुछ फैल चुका है। यहाँ पे ये जो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट बने हैं तो कुछ तो होगा ना एट द एंड, अगर गैमेट बने हैं तो ऐसे थोड़ा बने हैं, वो बाद में फर्टिलाइज भी होंगे और डेवलपमेंट भी होगा, लेकिन वो सब ह्यूमन बॉडी में नहीं होगा, वो सब होगा एनोफिलिस मॉस्किटो की बॉडी में। तो यहाँ पे दे रखा है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज गट, मॉस्किटो के गट में ये सारी चीजें होती हैं। देन नेक्स्ट पार्ट, mature infective stages escape from gut and migrate to the mosquito salivary gland। ये हमने पढ़ा था कि जब भी कोई इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होगा तो उसके जो स्पोरोजोइड्स हैं वो सेलिवरी ग्लैंड में स्टोर रहते हैं, तो जैसे ही वो ह्यूमन को बाइट करता है वो क्या करते हैं, स्पोरोजोइड फटाफट से बॉडी में रिलीज हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट का काम गट में हो गया, ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड में नहीं हुआ, लेकिन जो स्पोरोजोइड है, जो इन्फेक्शियस फॉर्म है, वो कहाँ चले जाएंगे, मॉस्किटो के सेलिवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। ओके, क्लियर हुआ। नाउ व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, जैसे ही मॉस्किटो ने दूसरे ह्यूमन बीइंग को बाइट किया, अगेन वो साइकिल जहां से स्टार्ट किया था, एक हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट किया, स्पोरोजोइट उसके साथ इंजेक्ट होके उसके ह्यूमन की बॉडी में चले गए। सो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। देखो, सबसे पहली चीज है, बायोलॉजी को कभी भी, मैं पहले बोल रही हूँ, रटना नहीं है, रटना तो बिल्कुल नहीं है, हमेशा समझने की कोशिश करो। अब देखो एक और चीज है, ये तीन चीजें जो दिखाई हैं, लिवर सेल में होना, लिवर सेल में फैलना, और ब्लड सेल्स को बर्स्ट करना, दीज ऑल आर हैपनिंग इन ह्यूमन होस्ट। और हमने पढ़ा था 2 होस्ट की जरूरत होती है। उसके बाद जो गैमेटोसाइट बन गए थे वो भी ह्यूमन होस्ट में बन गए थे, लेकिन जो वो डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन हो रहा है गैमेटोसाइट्स का, दैट इज हैपनिंग इन द mosquito host, right? So to complete this life cycle, एक प्लाज्मोडियम को किसकी जरूरत होती है, 2 होस्ट की, फर्स्ट वन इज ह्यूमन होस्ट एंड मॉस्किटो होस्ट। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने मलेरिया के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, एमेबाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, और अगर एग्जाम्स में नहीं आए तो ये आगे भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है, इस डायग्राम को तो एकदम रट लेना है कि कैसे क्या किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये फर्स्ट सेशन आपने एंजॉय किया होगा, इसको और कोशिश करूंगी मैं बनाऊं, बिकॉज कल मैंने एक पोल किया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप क्या कहते हैं, चाहते हो कि मैं इस तरह से पढ़ाऊं, तो मेनी ऑफ यू सेड कि ठीक है मैम, यस। सो लेट्स ट्राई कैसा रहता है ये आगे, फिर उसके बाद मैं बायोलॉजी के और बाकी क्लासेस के कई सेशन ऐसे ही स्टार्ट करूंगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। कोई चीज पूछनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस सीरीज का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक पूरा, और उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो पेस्ट कर दूंगी। उसके अलावा बाकी चीजें आपको पता ही है, प्लेलिस्ट या होम पेज में जाके बायोलॉजी सेक्शन के अंडर ढूंढनी है, वहां सब कुछ आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।